पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री जब ऐसे शौर्य यात्रा का हिस्सा बनते हैं, जब इतने बड़े एक सनातन से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा वो बनते हैं, तो किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। शायद इससे पहले हमने कभी किसी प्रधानमंत्री को ऐसे रूप में देखा हो कि वो ऐसी शौर्य यात्रा में सनातन का शंखनाद कर रहे हो। और देखिए, जो देश दुनिया से कोने कोने से आए ऋषि कुमार हैं, वो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। साथ ही इस यात्रा में आगे 108 अश्व जो है वो भी प्रतीकात्मक तौर पर मौजूद हैं। उन सभी के बलिदान को याद करते हुए, जिनकी वजह से आज हजारों साल के बाद भी पूरे गर्व के साथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। और इसीलिए सोमनाथ का ये स्वाभिमान पर्व, ये स्वाभिमान यात्रा काफी ज्यादा जोश उत्साह के साथ यहाँ मनाई जा रही है। शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कल ओमकार नाथ का जाप हुआ, क्योंकि ओमकार जिससे न सिर्फ इस सृष्टि का सौजन्य हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, शिव को बेहद प्रिय ओमकार, इस मंत्र के जाप में भी वो शामिल हुए, जो कि पूरे 72 घंटे का जाप था। और इसके बाद आज शौर्य यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ हाथ में त्रिशूल तो दूसरी तरफ हाथ में डमरू, शिव के प्रिय, शिव की भक्ति में लीन तमाम वो चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई। जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, खुद काशी विश्वनाथ के दर यानी कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं। और ऐसे में न सिर्फ वाराणसी में उन्होंने कई जगहों पर रीडेवलपमेंट, जीर्णोद्धार का काम किया, बल्कि अब यही तस्वीर देश के अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिल रही है। खासतौर पर अब सोमनाथ की तस्वीर आप देखिए, जहां का इतिहास एक बार फिर अब देश याद कर रहा है। और आकाश से लेकर धरती तक सोमनाथ की गूंज सुनाई दे रही है। कैसे ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, चलिए राकेश पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, प्रधानमंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में, और इस शौर्य यात्रा का जब वो हिस्सा बनते हैं, कल हाथ में त्रिशूल, आज हाथ में डमरू, शिव भक्ति के साथ साथ सनातन का ऐसा संदेश वो दे रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश ने अब तक देखा हो। निश्चित तौर पर ज्योति, देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कल हमने तस्वीरें देखी थी जब त्रिशूल और त्रिशूल में डमरू लगा हुआ था, और फिर उसके बाद जो है आप दोनों हाथों में डमरू, और भगवान शिव को डमरू बहुत पसंद भी है। शिव तांडव स्तोत्र में बाकायदा इस बात का जिक्र भी है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की शौर्य यात्रा यहाँ पर शामिल होगी। पायलट की गाड़ी आगे निकल चुकी है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। रूट पूरी तरीके से क्लियर है। सामने सोमनाथ का भव्य और दिव्य मंदिर, जो कई आक्रमणों के बावजूद भी संपूर्ण वैभव के साथ उठ खड़ा हुआ। आधुनिक तौर पर सरदार पटेल ने निर्माण करवाया इस मंदिर का, उनके आदेश के बाद, जनता के दान के पैसों से। इसलिए सरदार पटेल को भी यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री नमन करेंगे। उसके बाद जो है एक पब्लिक गैदरिंग प्रोग्राम है सद्भावना ग्राउंड पर। और आप जो डमरू का जिक्र कर रही हैं, आप देखिए शिव तांडव स्तोत्र में बाकायदा इस बात का जिक्र है जो रावण ने लिखा था कि जटाटवी गलज प्रभा पावित्र स्थले गले अवलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। तो ये पूरा शिव तांडव स्तोत्र में डमरू की धुन पर आप सुनिए तो एक अलग अद्भुत ऊर्जा का एहसास होता है। तो इसलिए, और सामने आप यहाँ पर तस्वीर देखिए, आदिशंकर की प्रतिमा है, फिर उसके बाद वीर हमीर गोयल चौक है। यहाँ पर आकर ये शौर्य यात्रा समाप्त होगी और यहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। कैमरामैन गोपाल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए अलग अलग संस्कृतियों को समेटे हुए ये लोक कलाकार, अलग अलग संस्कृतियों को समेटे हुए ये लोक कलाकार जो है यहाँ पर मौजूद है इस शौर्य यात्रा को एक अलग रंग और रूप देने के लिए। आप देखिए ये शौर्य यात्रा भक्ति के जोश को तो दिखाई रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 1000 सालों में जो सोमनाथ के जरिए जो आक्रमण हुए सोमनाथ पर, सोमनाथ के जरिए जो सनातन के संघर्ष की कहानी है, उस कहानी को भी देश और दुनिया के सामने रखते हुए, और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये ट्रस्ट के द्वारा आयोजित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सनातन और सोमनाथ को बचाने के लिए कितने संघर्ष किए गए उस बात का भी जिक्र बार बार हो रहा है। ज्योति, बिल्कुल, और बार बार वो जिक्र हो रहा है। खासतौर पर अब हम जो शौर्य यात्रा की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, न सिर्फ कैसे आक्रांताओं के हमलों से बार बार बचे सोमनाथ के शौर्य की गाथा प्रधानमंत्री ने याद दिला दी, बल्कि अब राकेश इस यात्रा के जरिए प्रतीकात्मक तौर पर उन सभी लोगों को आज याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है, जिन लोगों ने अपनी शहादत दे दी, जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी सोमनाथ की रक्षा के लिए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योति, और जब आप ये बातचीत करती हैं कि सनातन की रक्षा के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया। वीर हमीर गोहिल का ये चौक और ये प्रतिमा 16 साल की उम्र में इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था जब जफर खान ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और जब जैसे इनको सूचना मिली कि जफर खान अटैक कर रहा है, सोमनाथ मंदिर को लूटना और बर्बाद करना चाहता है, तो सिर्फ 1000 अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर आकर उन्होंने रक्षा की संघर्ष किया। कहा यह भी जाता है कि जफर खान ने पीछे से अटैक किया था और उनकी गर्दन काट दी थी, सिर को काट दिया था। और ये भी कहा जाता है कि सिर कटने के बावजूद, धड़ से अलग होने के बावजूद जो वीर हमीर गोहिल का जो सिर है वो दुश्मनों से लड़ता रहा। और वीर हमीर गोहिल कहा करते थे कि जो शिव भक्त होते हैं वो सिर चढ़ाते हैं, सिर झुकाते नहीं है। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और आप ये देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग रंग और संस्कृतियों को समेटे हुए। ये ठीक है कि गजनवी ने सबसे बड़ा आक्रमण किया था, सबसे ज्यादा उसने विध्वंस किया था 1000 साल पहले 1026 में, लेकिन इसके बाद भी कई बार आक्रमण होते रहे, चाहे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया हो या फिर जो जफर खान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, महमूद बेगड़ा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, औरंगजेब का जिक्र कर लें, तो ये आक्रमण होते रहे। लेकिन इसके बावजूद सोमनाथ, अब ज्योति एक बात और है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। अगर आपको इस बात को समझना है तो सोमनाथ मंदिर के इतिहास को पढ़ लीजिए, वैभव को पढ़ लीजिए। हीरे, चांदी, सोने, जवाहरात महमूद गजनवी ने जितनी लूट की, उसके बाद भी ये लूट का सिलसिला लगातार जारी रहा, चलता रहा। लेकिन अब जो मंदिर आपको आधुनिक तौर पर सामने दिख रहा है, जिस मंदिर का शिखर आपको हो सकता है तस्वीरों में दिख रहा होगा, ये सरदार पटेल के आदेश के बाद जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ। एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रदेव से जुड़ा हुआ ये इकलौता शिव तीर्थ है, क्योंकि चंद्रदेव भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष की प्रजापति की 27 बेटियों से उन्होंने विवाह किया था। लेकिन चूंकि ये जो इतिहास है राकेश जी, तो हम याद दिला ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी की भी तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। ओम नमः शिवाय की गूंज के साथ हर तरफ आज भक्ति की ऐसी अद्भुत छटा नजर आ रही है। सोमनाथ, अब इन तस्वीरों को देखकर जो कोई प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं पहुंचा होगा, उसके मन में भी आस्था का एक सैलाब जरूर उमड़ा होगा कि कब वो सोमनाथ जाएं, कब प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। बहरहाल प्रधानमंत्री की शौर्य यात्रा को देख तस्वीरें आप देखेंगे तो अंदाजा लगा पाएंगे कि एक रिवाइवल, जैसे आप कहते हैं, कि कैसे सबके मन में भक्ति की जोत जो है वो जगी है। रविकांत भी हमारे साथ मौजूद हैं जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं अपडेट्स के साथ। रविकांत, फिलहाल बताइए आप कहां पर हैं, शौर्य यात्रा कहां तक पहुंची, और खास तौर पर सबकी नजर गुजरात के सपूत, क्योंकि यहाँ के लोग प्रधानमंत्री को कह रहे हैं उनके बीच पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, तो उनकी तस्वीर को देखकर लोगों में एक्साइटमेंट है कि शिव का प्रिय डमरू दोनों हाथ से बजाते हुए शौर्य यात्रा को एक अलग महापर्व के रूप में वो मना रहे हैं। देखिए ज्योति, इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पिछले 1-2 घंटे से खड़े थे। हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने सोमनाथ पर गर्व है। जब युवा पीढ़ी अपने सनातन संस्कृति को, उसकी महत्ता को समझती है तो किसी कार्यक्रम की सफलता का आकलन आप कर सकते हैं। धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो सोमनाथ मंदिर की तरफ पहुंच रहा है, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगों के जो मुख्य पुजारी हैं, उनको पूजा अर्चन कराएंगे और उनको प्रॉपर जो है सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से इनवाइट किया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, ये जो लोगों का हुजूम है वो भी सोमनाथ मंदिर की तरफ रवाना हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी सिक्योरिटी में यहाँ पर इनको ढील दी गई है। प्राइम मिनिस्टर का काफिला जो है वो गुजर चुका है।